स्पोर्ट्स अवर आऊं है सूरज कुमार। सिंध हुकूमत तरफा पाकिस्तान बर्मा जेका भी टैलेंट है उनके मौक़ो ॾिनो वञे, स्पेशली जेका सिंध जे अंदरि जेका टैलेंट है उन्हनि खे हर मैदान में जेका है सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट जे तरफां जेका है मौक़ो ॾिनो पियो वञे। जीअं अॼु हिकिड़ी मीटिंग थी जंहिंमें समर कैंप 2025 जो बाज़ाब्ता आगाज़ जेका है जेको 15 जून खां थींदो, जंहिं लाइ बाक़ाइदा ऐलान कयो वियो आहे सिंध हुकूमत जे तरफां त समर कैंप जेका लॻाई वेंदी कराची जे ॿ जेका जॻहियुनि ते, हिकु त यूथ क्लब है ऐं ॿियो नवा जेका नाज़िमाबाद में स्पोर्ट्स क्लब है, इन ॿिन्ही जॻहियुनि जेका समर कैंप लॻाई वेंदी। उनखां पोइ 6 डिवीज़न ते मुश्तमिल जेका हिकु टूर्नामेंट करायो पियो वञे नवाबशाह में। वॉलीबॉल टूर्नामेंट हूंदो इहो विमेंस जो जेका नवाबशाह में करायो पियो, त हिन ते बाक़ाइदा जेका हिन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त इहो जेको असांजा रांदीगर आहिनि सिंध जा इहो कीअं हिसो वठी सघंदा आहिनि समर कैंप में बि, जेका 40 ॾींहंनि ताईं जेका जारी रहंदी, जंहिं मुख़्तलिफ़ गेम सेखारियूं वेंदियूं स्पोर्ट्स जूं, जंहिंमें कोई चवनि पिया 12 गेम्स जेका सेखारियूं वेंदियूं। उनखां अलावा जेको वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन्स उनमें कहिड़ा कहिड़ा शहर आहिनि ऐं कीअं विमेंस जेका आहिनि या कीअं रांदीगराणियूं जेका इनमें शिरकत करे सघनि, इन्हनि सभिनी शयुनि ते डिस्कस कयो हूंदा। उनखां पोइ अॼु मुक़ाबिलो IPL जो दंगल, IPL में अॼु फाइनल है RCB वर्सेस पंजाब किंग्स, हुन ते बि थोड़ी घणी ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिकु वॾो जेका फ़ैसिलो कयो आहे अॼु, त कोई 22 खिलाड़ियुनि खे उन्हनि सिलेक्ट कयो आहे पूरे पाकिस्तान मां जेका टैलेंटेड आहिनि वाइट बॉल जे अंदरि, हुननि खे जेका आहे लाहौर तलब कयो आहे। 3 ग्रुप्स जी शक्ल ॾिनी है। इहो मामिलो छा आहे, इहो जेको हींअर पाकिस्तान जेका स्क्वाड है उहे खिलाड़ी उनमें शामिल न आहिनि, जेका हाणे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 जेका ग्रुप ठाहिया आहिनि उनमें इहे नाला शामिल न आहिनि। हिननि सभिनी शयुनि ते डिस्कस कयूं था। इन खां अलावा पाकिस्तान जेका सीरीज़ आहे बांग्लादेश खां हाणे, हुन ते बि यकीनन ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त उनमें हाणे कहिड़ा खिलाड़ी, छा बाबर रिज़वान वापसि अची सघंदा या न। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ हिननि सभिनी शयुनि ते डिस्कस कयूं था। ब्रेक खां पोइ अचूं था वापसि। वेलकम बैक नाज़रीन, सैयद नदीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सैयद नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सैयद नदीम साहब आज मुकाबलों का ऐलान हुआ है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। एक तो ये कि भाई समर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी गेम्स हैं जो कि सिखाई जाएंगी। इसी के साथ साथ नवाबशाह में 6 डिवीजन पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है विमेंस के लिए वॉलीबॉल का। यानी हम आए दिन देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आए दिन इस किस्म की गेम्स और उसके लिए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना ये मामूल बन चुका है। ये एक और आज डेवलपमेंट सामने आई है। अब्दुल अलीम लाशारी साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के और यूथ अफेयर्स के, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि भाई सिंध क्लब्स जो कराची के अंदर जो 2 क्लब्स है, एक तो गुलिस्तान जौहर में यूथ क्लब है और एक नाज़िमाबाद में स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे 40 दिन तक एक समर कैंप लगाई जाएगी नौजवानों को, और जो मतलब खेल सकते थोड़ा बहुत भी अगर उनको ट्रेन किया जाएगा मुख्तलिफ गेम से, वो भी आगे चल के हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं। इसके अलावा तकरीबन कोई 8-6 डिवीजन हिस्सा ले रही हैं। नवाबशाह में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वॉलीबॉल का एक टूर्नामेंट, जिसमें कोई 80 से ज़्यादा जो है वो प्लेयर्स आएंगे, वो शिरकत करेंगी। कितना खुशाइन है हम सिंध के प्लेयर्स के लिए और हम सिंध वालों के लिए, क्योंकि इस किस्म के मुकाबले और इस किस्म की एक्टिविटीज़ इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, बस प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आए दिन देता है इन खिलाड़ियों को। हाँ जी बिल्कुल। सूरज, देखें अलीम लाशारी साहब जब से आए तो वो कहीं ना कहीं जो वो इंगेज ही नजर आए, और इंगेज भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर। कभी थर जीप रैली उन्होंने कराई है, उसके अलावा जो वो सिंधु दरिया गेम करवाए। तो उसी सिलसिले में अभी जो समर कोचिंग कैंप और जो वॉलीबॉल का इंटर डिवीजन टूर्नामेंट होना है शहीद बेनज़ीराबाद में, ये एक बहुत खुशाइन अमल है। और छुट्टियां भी हैं, और स्पेशली विमेंस के लिए विमेंस की एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे ना होने के बराबर है सिंध में और पाकिस्तान में। तो उनके लिए जो ये एक्टिविटीज हो रही हैं, वो कहते हैं ना कि जो वो सेहतमंद मुआशरा जो वो सेहतमंद बच्चों को जो वो तरगीब देता है, यानी कि जन्म देता है। तो सेहतमंद माँ होगी तो वे बच्चे भी अच्छे होंगे, उनकी भी सेहत अच्छी रहेगी। और उसके अलावा जो है ये लेडीज के हवाले से जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि भाई जो वो घर के अंदर बैठे हैं और काम वो स्पोर्ट्स में ना जाएं, तो उससे भी थोड़ा सा जो है वो इनको जो है वो राहें मिलेंगी कि बच्चियां जो है जाकर पार्टिसिपेट करें, अपने टैलेंट को शो करें। और उन्होंने जो कहा कि 80 से ज़्यादा उनको किट, डेली अलाउंस, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी।
वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है अब्दुल रहीम राणा, अब्दुल रहीम राजपूत साहब, वो भी बड़े नेशनल जिमनास्ट हैं, वो बड़े एजाइल किस्म के डीएसओ हैं, तो वो खुद भी वॉलीबॉल से वाबस्ता हैं, तो इस वजह से शहीद बेनजीराबाद में इसका एहतमाम किया गया है। और जो आपने गुलिस्तानी जौहर और दीगर क्लब का बताया कि वहाँ पर जो समर कोचिंग कैंप होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाशारी साहब पूरे सिंध में ये समर कोचिंग कैंप लगाएं ताकि बच्चों को इन 2 महीने के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ रगबत मिले, राग़िब हों। उसी सिलसिले में हम लोग भी जो है हैदराबाद डिवीजन है स्टडी एसोसिएशन हैदराबाद में जो है वो समर कोचिंग कैंप जो है 15 दिन का लगा रहे हैं बच्चे और बच्चों के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में। तो वो भी हमने भी अपने तौर पर ही किया है, हमें कोई स्पॉन्सर वगैरह तो नहीं है, बहरहाल ये कि ये लाशारी साहब का जो इनिशिएटिव है ये बहुत जबरदस्त है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मौसम पे हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन ये जो समर कैंप है जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस की है, जो कि 15 जून से 25 जुलाई तक जारी रहेगी, इन दिनों में बड़ी गर्मी भी पड़ती है, और गेम्स कौन कौन सी होंगी जिसको बाकायदा ट्रेन किया जाए खिलाड़ियों को, जिसमें आपकी बैडमिंटन है, फेंसिंग है, स्क्वाश है, फुटसॉल है, शतरंज, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस है, इसके अलावा जिम्नास्टिक है, शूटर भी है, और दीगर खेलों को बेसिकली जो तरबियत दी जाएगी खिलाड़ियों को। मौसम के हवाले से बताएं, ये जो टाइम है इस वक्त गर्मी उरूज पर है, कोई मुश्किलात तो नहीं आएगी स्पोर्ट डिपार्टमेंट को ये कैंप को मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट करने में? नहीं, देखिए ये तमाम गेम्स जो आपने बताए हैं ये तमाम इंडोर गेम्स हैं और डेफिनेटली उसके लिए इन्होंने एहतमाम भी किया होगा, जिम्नाजियम वगैरह होगा, हॉल होगा, हॉल के अंदर जो ये तमाम गेम्स होंगे। और अभी जो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब प्लेयर्स के लिए, बच्चों के लिए इतना हार्श नहीं है, क्योंकि बीच में जो गर्मी हुई थी वो बहुत ज्यादा गर्मी थी, हॉट वेदर था। अब जो है 38, 39 ये टेम्परेचर चल रहा है शाम में। सर जी, मुझे लगता है आपके तरफ बड़ी अच्छी मौसम हो गया, अच्छे मौसम है। ये कराची की हालत वही है सर जी, यहाँ पे तो बड़ी गर्मी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बिलीव करें रात को जो है वो बहुत ज्यादा ठंड टाइप का हो जाता है, मतलब वाह सर जी, हवाई चल रही है हैदराबाद में। ऐसा लग रहा है कि आप कोई नॉर्दर्न एरिया से बात कर रहे हैं। पूरा सिंध इस वक्त जो है आग की और सूरज की तपिश है, वो ज़ेरे आप है। बहरहाल सर जी, ये तो वो मैं यही बता रहा था कि जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये मौसम इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, मगर अगर 45 होता है, 40 से ऊपर जाता है तो फिर जाके जो टेम्परेचर जो है वो बच्चों को इफेक्ट करता है। और ये जो गेम आपने बताए तमाम के तमाम इंडोर हैं, ये आउटडोर इनमें से एक भी गेम नहीं है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मतलब इंडोर गेम्स हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जितने बंदोबस्त करने हो वो गर्मी से बचने के लिए वो किए जा सकते हैं। अच्छा सैयद नदीम साहब, वॉलीबॉल जो है काफ़ी फेवरेट भी है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स, हमने बड़ी कामयाबियां भी इंटरनेशनल लेवल तक हमने बड़ी कामयाबियां समेटी है, और स्पोर्ट डिपार्टमेंट स्पेशली विमेंस के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। आपको पता है मुख्तलिफ गेम्स के अंदर चाह रहे हैं कि यार ख़वातीन भी आएँ और भरपूर हिस्सा लें इस गेम्स का। अब वॉलीबॉल की चैम्पियनशिप जो है वो कितनी ज़रूरी है, और आपको लगता है कि वॉलीबॉल के साथ साथ दीगर खेलों को भी जो प्रमोट करना चाहिए स्पेशली विमेंस के अंदर? बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट सिंध ने उठाया कि 6 डिवीजन्स पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट है जिसमें 80 के ज़्यादा जो है खिलाड़ियों को किट्स भी दी जाएंगी, रिहाइश दी जाएगी, डेली अलाउंस भी दिया जाएगा, और जो सहूलत है वो फराम की जाएंगी। और ये उसमें शेयर कौन कौन से शामिल होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आप बताएंगे यार ये वॉलीबॉल के साथ साथ दीगर खेलों को भी प्रमोट करना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसकी मिसाल आपके सामने अरशद नदीम है। अभी अरशद नदीम ने एशियन चैंपियनशिप के अंदर तकरीबन जो नियर अबाउट 50 साल के करीब हो गए थे हमें कोई मेडल हासिल किए हुए, और उन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया जेवलिन थ्रो के अंदर। और आप बिलीव कर सकते हैं एक ऐसा मुल्क जिसमें 25 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ कोई मतलब बायोमैकेनिकल लैब नहीं है, कोई इतना कोई फैसिलिटीज कोई ज्यादा नहीं है, उसमें से अरशद नदीम जैसा प्लेयर अगर निकलता है और वो जाके जो है वो वर्ल्ड लेवल पे देखें, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया, कॉमनवेल्थ गेम में हासिल किया, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया, और अब एशियन चैंपियनशिप के अंदर भी गोल्ड मेडल हासिल किया, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, ऐसी बच्चे और बच्चियों में भी अगर हमें प्रॉपर मौके मिले और उसकी कोचिंग प्रॉपर मिले, उसकी तरगीब प्रॉपर मिले, टेक्निक और स्किल्स पर काम किया जाए तो हमारा मुल्क जो है वो मतलब टैलेंट से माला माल है। और
ये काम जो है हमारे मोहम्मद बख्श महर साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाखूबी पहले के अदवार में भी रहे मिनिस्टर, अभी आजकल नेशनल गेम्स पर भी उनका बड़ा जोर है। और उनके साथ अलीम लशारी साहब, वो भी जो है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं इस हवाले से, और अपने डीएसओ को भी उन्होंने काफी एक्टिव किया हुआ है मुख्तलिफ एक्टिविटीज में। और ये दीगर खेलों के भी कैंप्स वगैरह होने चाहिए, मैंने बताया ना, बिल्कुल एथलेटिक है, फुटबॉल है, ठीक है। उसके अलावा जो आपने वॉलीबॉल की बात की है, वॉलीबॉल जो है वो पुराना गेम है और ओलंपिक में शामिल गेम ही है। बिल्कुल इसके अंदर शामिल पाकिस्तान ने है, कोई एशियन शक लेवल के नहीं। ऊपर और इस कामयाबी वॉलीबॉल हासिल की है। और इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में सर जी 8 शहर है, जिसमें नवाबशाह है, हैदराबाद है, कराची, सखर, मिरपुर खास और लाड़काना डिवीजन की टीमें शामिल होंगी। और ये जो टूर्नामेंट है ये 18 जून से शुरू हो रहा है, 19 जून तक ये जारी रहेगा। तकरीबन 1-2 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। 18 जून से 19 जून तक ये टूर्नामेंट बहरहाल जो है जारी रहेगा। ये हैं खबरें। सर जी बहुत शुक्रिया सैयद नदीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन अॼु प्रोग्राम मां एतिरो ई, ऐं ईअं ई जेका आहे असां चाहियूं था, असांजो पूरी सपोर्ट हूंदी आहे सिंध गवर्नमेंट खे, जिते जिते सिंध गवर्नमेंट का अहिड़ा इक़दाम कंदी आहे जंहिंसां असां आवाम खे जेका फ़ाइदो थींदो आहे, ऐं स्पेशली स्पोर्ट्स जेका एथलीट्स आहिनि उन्हनि खे अगरि फ़ाइदो थिए, कमाल आहे। मतिलबु स्पोर्ट डिपार्टमेंट जंहिं क़िस्म जा इक़दाम खणे पियो उहो वाकई में कमाल आहिनि। मिलूं था सुभाणे, तव्हां सभिनी सां पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।